बांग्लादेश के 13वें राष्ट्रीय संसदीय चुनाव में बीएनपी को पूर्ण बहुमत मिलने के बाद पार्टी अध्यक्ष तारिक रहमान ने इसे जनता की जीत बताया है। उन्होंने कहा कि ये जीत लोकतंत्र के लिए बलिदान देने वाले लोगों को समर्पित है। चुनाव नतीजों के बाद ढाका के एक होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में तारिक रहमान ने कहा कि आज से देश में आजादी और अधिकारों का असली स्वरूप फिर से बहाल हुआ है। उन्होंने सभी दलों से राष्ट्रीय एकता बनाए रखने की अपील भी की। तारिक रहमान ने कहा कि ये जीत बीएनपी की नहीं बल्कि देश की जनता की जीत है। उन्होंने कहा कि अलग अलग राजनीतिक विचार हो सकते हैं, लेकिन देश हित में सभी को साथ रहना होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि राष्ट्रीय एकता ही सबसे बड़ी ताकत है और बंटवारा सबसे बड़ी कमजोरी। रहमान ने कहा कि लोगों ने तमाम बाधाओं को पार कर लोकतंत्र की राह दोबारा खोल दी है और सीधे वोट से जवाबदेह संसद और सरकार की वापसी हुई है। बीएनपी प्रमुख ने स्पष्ट कहा कि किसी भी कीमत पर कानून व्यवस्था बनाए रखी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी बहाने से किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। सुरक्षित और मानवीय बांग्लादेश बनाने के लिए सबके सहयोग की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अब देश के पुनर्निर्माण का समय है और हर पक्ष को जिम्मेदार भूमिका निभानी होगी। उन्होंने समर्थकों से भी संयम बरतने और शांति बनाए रखने की अपील की। तारिक रहमान ने कहा कि नई सरकार ऐसे समय काम करेगी जब अर्थव्यवस्था कमजोर है, संविधान और संस्थाएं दबाव में हैं और कानून व्यवस्था की स्थिति भी खराब रही है। उन्होंने कहा कि पिछले दौर की शासन व्यवस्था ने ढांचे को नुकसान पहुंचाया है, जिसे अब मिलकर ठीक करना होगा। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को संस्थागत रूप देना सरकार और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है। रहमान ने बताया कि इस चुनाव में कुल 51 राजनीतिक दलों ने हिस्सा लिया। उनके नतीजे चाहे जो रहे हों, सभी दलों को बधाई। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दल ही लोकतंत्र की असली रोशनी होते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार और विपक्ष अगर अपनी अपनी भूमिका जिम्मेदारी से निभाएं तो लोकतंत्र मजबूत होगा। उन्होंने सभी लोकतांत्रिक दलों से राष्ट्र निर्माण में सहयोग देने की अपील की। प्रेस वार्ता में तारिक रहमान ने चुनाव आयोग, प्रशासन और चुनाव ड्यूटी में लगे अधिकारियों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि उनके सहयोग के बिना शांतिपूर्ण चुनाव संभव नहीं है। कार्यक्रम में बीएनपी महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। नवनिर्वाचित सांसद, सहयोगी दलों के प्रतिनिधि और विदेशी मीडिया के लोग भी उपस्थित थे। माहौल उत्सव जैसा था। आपको बता दें कि बांग्लादेश आम चुनाव में बीएनपी ने 212 सीटें जीती। बांग्लादेश जमात इस्लामी ने 11 घटक दलों के गठबंधन के साथ मिलकर 77 सीटें हासिल की और नेशनल सिटीजन पार्टी ने 6 सीटें जीती। इस बीच जमात और उसके गठबंधन ने मिलकर 77 सीटें जीती। जमात इस्लामी को अपने सिंबल के साथ 68 सीटें मिली। एनसीपी को 6, बांग्लादेश खिलाफत मजलिस को 2 और खिलाफत मजलिस को 1 सीट मिली। बीएनपी चीफ तारिक रहमान 2 विधानसभा सीटों से चुनावी मैदान में उतरे थे और दोनों पर ही उन्होंने जीत दर्ज की। तारिक रहमान शनिवार को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, जो करीब 35 वर्षों के बाद बांग्लादेश में एक पुरुष प्रधानमंत्री की वापसी का प्रतीक है। तारिक रहमान ने पिछले दिसंबर में अपनी मां पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के निधन के बाद बीएनपी का नेतृत्व संभाला। वो बीएनपी के संस्थापक पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान के बेटे भी हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।